Good morning, students. Hope you are doing well at your home. So, let us start our next English chapter, that is of studies. First of all, we will do the vocabulary. Okay, let us do. The chapter name is of studies and the writer name is Francis Bacon. Discourse, discussion. Discussion, debate, जब हम किसी से बातचीत करते हैं. Delight, joy. Disposition, regulate. Sloth, laziness. Crafty, clever. Admire, praise. Confuse, to down others, means दूसरों को नीचा दिखाना. Diligency, carefully. Pruning, trimming. Retiring, alone. Subtle, sharp, wrought, shape. I think आपको वर्ड मीनिंग क्लियर हो गए होंगे. सो लेट अस रीड अवर चैप्टर फ्रॉम द बुक. +1 क्लास बुक है ये, पैनोरमा ऑफ लाइफ, एंड द चैप्टर इज ऑफ स्टडीज लेसन नंबर 3. इसमें इस चैप्टर में एज द टाइटल ऑफ द चैप्टर टेल्स अस, ऑफ स्टडीज मीन्स स्टडीज की हमें क्या हेल्प मिलती है, स्टडी से हम क्या सीखते हैं और क्या उनका यूज़ है, और अलग अलग तरह के जो पर्सन्स हैं इसका यूज़, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं. मीन्स अपनी लाइफ में स्टडी को एग्जीक्यूट करके वो क्या सीखते हैं, कौन सी अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व आउट कर सकते हैं, लाइक दिस. सो लेट अस स्टार्ट. स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी. जो स्टडीज़ है, विद्या है, शिक्षा है, वो डिलाइट मीन्स हमें खुशी देने का, ऑर्नामेंट मीन्स साजो सजावट का, एंड फॉर एबिलिटी योग्यता का काम करती है. मतलब अलग अलग मौके पे इसका अलग अलग रोल होता है. देयर चीफ यूज ऑफ डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग फॉर ऑर्नामेंट is in discourse and for ability is in the judgment and disposition of a business. आप ध्यान से सुनिएगा लाइन टू लाइन, क्योंकि इस चैप्टर स्मॉल है लेकिन इसमें जो बातें कही गई हैं वो सारी समझने वाली है. मीन्स इसमें उन्होंने बोला है कि जो डिलाइट है, जॉय हमें कैसे मिलता है स्टडी से. जो लोग अकेले होते हैं, रिटायरिंग होते हैं, वो किताबें पढ़ के इसको इंजॉय करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं. और ऑर्नामेंट मीन्स ये साज सजावट कैसे बनती है. साज सजावट, सज्जा का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे सलीके को ये अच्छा बना देती है जब हम बातचीत करते हैं, डिस्कोर्स करते हैं. और जजमेंट कहाँ पे होती है. जजमेंट में ये है हमारी योग्यता दिखाती है. मीन्स अगर हम सपोज कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसमें जो शिक्षा है वो हमें इतना ज्ञान देती है कि हम उसे अपने बिजनेस को अच्छे से रेगुलेट कर पाते हैं, अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं. फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर वन बाय वन, बट द जर्नल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स एंड द मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नड. वो कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस के बेस पर बिजनेस करते हैं वो बेशक वो अच्छी राय दे पाते हैं काम के लिए, लेकिन जो एक पढ़ा लिखा होता है वो प्लान्स को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाता है. मीन्स शिक्षा का बिजनेस चलाने में भी बहुत अच्छा रोल है. टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लोथ. बहुत ज़्यादा टाइम अगर हम स्टडी पे लगा देते हैं वो लेजीनेस बन जाता है, स्लोथ. टू यूज़ देम टू मच फॉर एन ऑर्नामेंट इज अफेक्शन. इसी तरह अगर हम हर बात में अपनी स्टडी का शो ऑफ करते रहेंगे, जैसे सपोज हम इलिटरेट पीपल के बीच में बैठे हैं, वहाँ हम अपनी स्टडी का शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, मीन्स ऑर्नामेंटल शो कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये क्या बन जाता है, ये ऑकवर्ड लगता है, ऑड बन जाता है. टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज़ द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर. इसी तरह हर एक बात को जज करने के लिए अगर हम सिर्फ रूल्स को ही देखेंगे कि रूल्स के हिसाब से ऐसा है, और एक लर्नड पर्सन की तरह हम यही कहेंगे कि रूल्स ऐसा नहीं करने देते, सिर्फ शिक्षा के माध्यम से हर एक चीज़ को जज करेंगे, तो वो क्या है, एक जो स्कॉलर है, जो पढ़े लिखे हैं, वो एक तरह से उनका मजाक बन जाता है. मीन्स जहाँ पर जैसी ज़रूरत हो ज्ञान की उसे वैसे ही प्रयोग करना चाहिए. मीन्स जहाँ पर एक्सपीरियंस काम आए तो एक्सपीरियंस से काम लेना चाहिए, और जहाँ पर विद्या के रूल्स
शिक्षा के रूल्स, स्टडी के रूल्स काम आए वहाँ पर उनको फॉलो करना चाहिए। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। For natural abilities are like natural plants that need pruning by study, and studies themselves do give forced direction too much at large, except they be bounded in by experience। वो कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस से, अगर एक्सपीरियंस के साथ हमारी स्टडी भी ऐड हो जाती है तो वो हमारे काम को ज़्यादा परफेक्ट बना देते हैं। जैसे कि नेचुरल प्लांट्स होते हैं, अगर हम उनकी प्रूनिंग कर देते हैं, ट्रिमिंग कर देते हैं तो वो और सुंदर दिखने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो मनुष्य का जो नेचुरल माइंड है उसके अकॉर्डिंग जो काम करता है, उसमें अगर हम स्टडी का प्रयोग साथ में करने लगे तो जो काम है वो अच्छा हो जाता है और जो इंसान वो हर काम को परफेक्टली कर पाता है। क्राफ्टी मैन कंडेम्ड स्टडीज़, जो बहुत चालाक लोग होते हैं वो स्टडीज़ की निंदा करते हैं। कंडेम्ड मतलब इनकी बुराई करते रहते हैं। सिंपल मैन एडमायर देम, और जो साधारण व्यक्ति होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, वो स्टडी की तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं। एंड वाइज मैन यूज देम, और जो ज्ञानवान होते हैं, समझदार होते हैं, सूझवान होते हैं, वाइज होते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं। For they teach not their own use, but that is a wisdom without them, and above them won by observation। Means उनके लिए इससे ज्ञान किया हुआ ज्ञान प्राप्त करते हैं जो वो स्टडी को, जो उनका जो ज्ञान है वो और बढ़ जाता है इससे, और उसको वो अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। रीड नॉट टू कॉन्ट्रेडिक्ट एंड कन्फ्यूज, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नोट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स बट टू वे एंड कंसीडर। वो कह रहे हैं कि हमें किताबें पढ़नी चाहिए, इसलिए नहीं कि हमें दिखावा करना है या हर एक चीज़ को सिर्फ स्टडी के माध्यम से देखना है, या हमें दूसरों के साथ बहस करनी है, टॉक में कॉन्ट्राडिक्ट करना है, इसलिए नहीं पढ़ो, बल्कि इसलिए रीडिंग करो ताकि आप चीज़ों को अच्छे से वे कर सको, समझ सको और उन्हें कंसीडर कर सको। Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested। ये सेंटेंस लर्न करने वाला है। क्या है कि यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है कि हमें कैसी बुक्स पढ़नी चाहिए और अलग अलग तरह की बुक्स किस लिए यूज़ की जा सकती हैं। मीन्स जैसे आप लगा लो, कुछ बुक्स सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनसे हमें बहुत ज्ञान मिलता है, और कुछ बुक्स जो हमें ज्ञान, जिनसे हम ज्ञान लेकर पूरी लाइफ तक उसे यूज़ कर सकती हैं। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ सिर्फ पढ़ने के लिए है, मीन्स उसको पढ़ो, मनोरंजन करो और छोड़ दो। अदर्स टू बी स्वेलोड, कुछ ऐसी होती हैं जिनके ज्ञान को स्वेलो करना, निगल लेना चाहिए। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको बहुत थॉरोली, बहुत अच्छे से पढ़ के उनके ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए रख लेना चाहिए। That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some to be read wholly and with diligence and attention। मतलब कुछ किताबों को सिर्फ थॉरोली रीडिंग कर देनी चाहिए, कुछ किताबों को हमें क्या करना चाहिए, रीड करते करते हमारे मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको बहुत ध्यान से, केयरफुली और अटेंशन देकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें जो ज्ञान मिलता है वो पूरी लाइफ हमारे काम आता है। सिर्फ हमारे ही नहीं, उससे हम कई बार दूसरों का भी बना हुआ काम, जिनमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, दूसरों को सोल्यूशन दे पाते हैं या आगे हम पढ़ा पाते हैं। सम बुक्स also may be read by deputy and extract made of them by others, but that would be only in the less important argument and the meaner sort of books. Else distilled books are like common distilled water, fleshy things। कुछ बुक्स जो होती हैं, जो किताबें होती हैं, वो हमें किस लिए, वो लेस इम्पोर्टेंट होती हैं, मीन्स उनका खास महत्व नहीं होता, लेकिन हम फिर भी पढ़ते हैं। मीन्स हमें जो हम किताबें पढ़ते हैं उनको हमें वे करना चाहिए, उसमें जो मटेरियल दिया हुआ है, उसमें जो हमारी ज़रूरत का है, जो हमारे लाइफ टाइम काम आने वाला मटेरियल है, उसे हमें अपने पास संभाल कर रखना चाहिए, और क्या करते हैं, उसको हम फिर अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। जो रीडिंग है वो एक इंसान को फुल मैन मीन्स पूरा आदमी बनाती है, परफेक्ट करती है। कॉन्फ्रेंस है रेडी मैन, और कॉन्फ्रेंस के लिए जो बातचीत की कला आ जाती है,
जो किसी भी समय उससे कुछ भी पूछा जाता है वो रेडी होता है हर बात की डिस्कशन करने में, हर बात का सोल्यूशन देने में। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और जिसमें लिखने की कला आ जाती है वो तो एक एग्जैक्ट पर्सन बन जाता है। एंड देयरफॉर इफ ए मैन राइट्स लिटल ही नीड हैव ए ग्रेट मेमोरी। इसलिए जिस आदमी जो कम लिखता है, जो आदमी, उसको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम हमें कोई भी बात हमारे दिमाग में आती है उसको लिख लेना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको लिख लेते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। इफ़ द कॉन्फर्स लिटल ही नीड हैव ए प्रेजेंट विट। और इसी तरह अगर कोई किसी इंसान की ये है कि वो डिस्कशन कम करता है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, किस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए उसमें, प्रेजेंट विट की, के विट समझदारी, कैसे वो ज़रूरत पड़ने पर कैसे वो अपनी समझदारी यूज़ करे। एंड इफ़ ही रीड्स लिटल ही नीड हैव मच कनिंग टू सीम टू नो दैट ही डॉथ नॉट। और इसी तरह जो कम पढ़ता है उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे ज़्यादा चालाक होने की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हमें इतना ज्ञान हो जाता है कि हमें कनिंगनेस, हमें इंटेलिजेंसी खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन अगर जिनमें ये सब चीज़ों की कमी होती है उनको अपने उसी हिसाब से अपने में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। अब इसके आगे हमें बताया गया है कि किस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, पोइट्स विटी। जो हिस्ट्री है, जैसे हम जो इतिहास पढ़ते हैं, वो मनुष्य को क्या बनाता है, वाइज बना देता है, क्योंकि हम एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं। हिस्ट्री में क्या होता है, दूसरों का एक्सपीरियंस, और दूसरों के एक्सपीरियंस से हम और समझदार बन जाते हैं। पोइट्स विटी, और जो पोइट होते हैं मीन्स जो कवि होते हैं वो हमें चातुरता भरते हैं। द मैथमेटिक्स सब्टल, नेचुरल फिलॉसफी डीप, मॉरल ग्रेव। इसी तरह जो मैथमेटिक्स है वो शार्पनेस लाता है हमें, और जो फिलॉसफी है वो हमें गहराई लाती है। जो फिलॉसफी है वो हमें गहराई लाती है। और जो अगर मॉरल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो हमें नैतिकता सिखा जाती है, लॉजिक एंड रेटोरिक एबल टू कंटेंट। इसी तरह तर्कशीलता से हम अपने आप के हर एक माहौल में ढलने से, हर एक प्रॉब्लम को हल करने की क्वालिटी अपने आप हमें आ जाती है। मीन्स हम कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, वो हमारी किसी ना किसी क्वालिटी को इम्प्रूव करता जाता है। अबेंट स्टडी इन मोर्स, स्टडीज पास इनटू द कैरेक्टर। ये हमारी एक स्टडीज पास इनटू द कैरेक्टर के जो स्टडी की जाती है वो हमारे चरित्र को बनाती है, हमारे कैरेक्टर को बनाती है। ने देयर इज नो स्टैंड और इम्पेडिमेंट इन द विट बट मे बी रॉट आउट बाय फिट स्टडीज लाइक एज डिजीज ऑफ द बॉडी मे हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज। वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम जिस तरह की भी स्टडी करते जाते हैं उससे हमारे माइंड को एक शेप मिलती जाती है। जिस तरह जो अप्रोप्रिएट अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो डिजीज़ है वो हमारी बॉडी में कम आती हैं। बॉलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन एंड रेन, शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट। अगर हम ऐसे कुछ काम हैं जो अगर हम करते हैं, ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज हैं अगर हम करते हैं तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो वो एक्सरसाइज करने से खुद ब खुद कम हो जाती हैं। तो जरूरी नहीं कि दवाई लेने से ही हर बीमारी जाती है। देयर आर सम एक्सरसाइजेज विद विच वी कैन क्योर आवर डिजीजेस। हम अपने बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं। जैसे वो कहते हैं कि अगर किसी को स्टोन है तो वो अगर वो बॉलिंग करता है तो उसमें वो हेल्प होती है। इसी तरह शूटिंग करने से हमारी ब्रेस्ट और लंग्स इंप्रूव होते हैं। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, और अगर हम वॉक करते हैं तो उससे हमारा पेट ठीक रहता है। राइडिंग फॉर द हेड, और राइडिंग करने से हमारा सिर ठीक रहता है। एंड द लाइक। इसी तरह और भी कई एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम अपनी बॉडी के कई पार्ट्स में होने वाली प्रॉब्लम्स को सिर्फ उन एक्सरसाइजेज से ही सेट कर सकते हैं। सो इफ़ a man's wit be wandering, let him study the mathematics। वो कह रहे हैं कि अगर किसी इंसान का दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, किसी एक जगह पे टिक नहीं पा रहा, तो उसे आप क्या सजेस्ट करोगे कि वो मैथमेटिक्स करे। मीन्स वो सम करेगा, जब बार बार सम सॉल्व करेगा तो उसका ध्यान कहाँ होगा, सम के आंसर में पहुँचने का ध्यान होगा। तो जिससे उसमें कौन सी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, उसमें कॉन्सेंट्रेशन करने की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी।
For in demonstration, if his wit be not apt to distinguish or find differences, let him study the schoolmen, for they are seminisectors. वो कह रहे हैं कि अगर किसी को किसी चीज़ों में भेद करने की क्वालिटी नहीं है किसी में, मीन्स वो डिफरेंस नहीं कर पाता कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, तो उसको क्या पढ़ना चाहिए? टीचिंग करने के जो मेथड्स हैं वो पढ़ने चाहिए, क्योंकि एक टीचर में ये क्वालिटी आ जाती है कि वो अच्छे बुरे के डिफरेंसेस को क्लियर कर पाता है. इफ़ ही बी नॉट अप टू बीट ओवर मैटर्स एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस. इसी तरह अगर कोई बातचीत में किसी से हर बार बातचीत करता हुआ किसी से पीछे रह जाता है, मीन्स को बहसबाजी नहीं कर सकता, तो बहसबाजी इन द सेंस कि बहसबाजी ऐसी नहीं कि हमें लड़ाई झगड़ा करना है, बल्कि ऐसी कि अगर कोई हमारे सामने वाला कोई गलत बात कर रहा है तो हम उसको उसका सही जवाब दे सकें. अगर किसी में ये क्वालिटी नहीं है तो उसको लॉयर्स की स्टडी को रीड करना चाहिए. सो एवरी डिफेक्ट ऑफ अ माइंड में बी हैव ए स्पेशल रिसिप्ट. क्या कहते हैं कि हर दिमाग के हर एक डिफेक्ट के लिए, मीन्स हमारी कोई भी माइंड की कोई भी कमी है उसको दूर करने के लिए कोई ना कोई बुक है, कोई ना कोई स्टडी है और कोई ना कोई सल्यूशन है. मीन्स हम किताबों से, स्टडीज़ से हम ऐसी नॉलेज ले सकते हैं जिससे कि हम अपनी जो डेली लाइफ है उसमें अपनी बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. जैसे सपोज किसी का मन भटकता है तो वो किताबें पढ़े, उससे उसको कोई ना कोई अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल जाता है, जिससे उसका मन इधर उधर भटकना बंद हो जाता है. इसी तरह कोई कंसंट्रेट नहीं कर पाता तो वो उसके हिसाब की किताबें पढ़े. मीन्स बट इस मेन चीज़ इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है कि बुक्स आपको चूज़ करनी है ये देखकर कि जो आपको कुछ सिखाएं, कुछ अच्छे राइटर्स की बुक हो, फिलॉसफी की बुक हो, कोई ऐसी बुक हो मॉरल हमें देने वाली वैसी बुक्स हों, मतलब हमें बच्चों को खास तौर पर ऐसी ही बुक्स पढ़नी चाहिए. आई होप आपको ऑफ स्टडीज़ चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ऑल द बेस्ट.